नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन कर 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर स्वामीनाथन पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 साल से कर्मचारी की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया है, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष अशोक दुबे एवं मंजुलता भाटी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का सरलीकरण कर प्रशासकीय कठिनाइयों को पेंशनर्स के हित में समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को जिला एवं संभाग स्तर से समय पर पीपीओ के भुगतान आदेश प्राप्त हो रहे हैं। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ प्राप्त करने हेतु तथा सेवानिवृत्त होने के पश्चात भुगतान प्राप्ति के लिए वृद्ध पेंशनर्स को अनेकों बार भोपाल के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में छठी अनुसूची में कहीं नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनरों का बंटवारा का डियरनेस रिलीफ दोनों राज्य की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। ज्ञापन देकर मुख्य सचिव से निवेदन किया है कि दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के प्रांत व्यापी आह्वान पर आज हम 18 दिसंबर को यहाँ एकत्र हुए हैं कलेक्टर कार्यालय उज्जैन पे, और हमारी 2 सूत्रीय मांग है। नंबर 1, धारा 49 के जो 6 परिशिष्ट है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सरकारों के बीच पेंशनरों के सत्तों का भुगतान के बारे में कोई नियम नहीं है कि आपस में एक दूसरे की सहमति प्राप्त करेंगे उसके बाद भुगतान करेंगे। अभी तक क्या हो रहा है, 2000 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार बनी तो वहाँ एक धारा 49 कायम किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करी, दोनों आपस में सहमति के नाम पर नौटंकी करती है और 1.5 साल तक 2-2 साल तक सहमति नहीं देती है और पेंशनरों के महंगाई भत्ते का नुकसान होता है। तो उस धारा को और जिसमें प्रावधान नहीं है उसको समाप्त करने का ये हमने मांग रखी है। दूसरा, जिला और संभाग स्तर पर पेंशन स्वीकृत करने के संभागीय जिला पेंशन अधिकारी के यहाँ कार्यालय पूरे मध्य प्रदेश में। अभी ऐसा वित्त विभाग का एक नोट आया है जिसमें ये कहा गया कि भाई पूरा पेंशन स्वीकृति का काम केंद्रीकृत कर रहे हैं। केंद्रीकृत मतलब भोपाल ले जा रहे हैं। भोपाल में वहाँ पेंशन स्वीकृति मध्य प्रदेश के पेंशनरों की स्वीकृति वहीं से होगी। आज जैसे मैं पेंशनर हूँ, मेरी कोई समस्या पेंशन में कोई दिक्कत आएगी तो अब मुझे अपना प्रकरण भोपाल लेके जाना पड़ेगा। जो आगे रिटायर हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनको भी अपने पेंशन केस के लिए भोपाल चक्कर खाना पड़ेगा, और जो यहाँ शासकीय कार्यालय 52 विभागों के हैं उनको भी उनके बाबुओं को उनके अधिकारियों को भोपाल चक्कर खाने पड़ेंगे। अनावश्यक इसके कारण पूरा पेंशनर परेशान होगा और सिस्टम भी परेशान होगा। नंबर 1। दूसरी बात क्या है, वर्तमान में पेंशन कार्यालयों पर जिला कलेक्टर का नियंत्रण रहता है, कमिश्नर का नियंत्रण रहता है। वो हर बैठक में उनकी समीक्षा करते हैं। अब वो अधिकार जब भोपाल चला जाएगा तो कलेक्टर और कमिश्नर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे उन पर। इससे कर्मचारी और पेंशनर परेशान होंगे। यथावत सिस्टम पेंशन की जो कार्यालय की सिस्टम है इसको यथावत यहीं जिले और संभाग लेवल पर यथावत रखा जाए। मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आगे हम लगातार जैसे विगत अनेक वर्ष से ये ज्ञापन दे रहे हैं, धारा 49(6) के बारे में दे रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे हम लगातार जो भी हमारे अहिंसक तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो सकती शांतिपूर्ण तरीके से वो हम कार्रवाई करते रहेंगे। पेंशनर संघ तो अनेक है, बाकी उज्जैन में 2-3 संघ है जिसमें हमारा संगठन सबसे प्रभावशाली भूमिका उज्जैन में अदा कर रहा है। शमशेर सिंह तोमर, मैं प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन का उप प्रांत अध्यक्ष हूँ। आज ओनली केवल 2 सूत्री मांग की गई है, जिसमें प्रांत का आदेश था कि ये 2 प्रमुख पेंशनर द्वारा मांग उठाई जाए। एक तो कार्यालय बंद ना हो, कोषालय वगैरह जो भोपाल में जाने की है, और दूसरा हमारा 49(6) का डीआर दिया जाए पूरा, और कभी भी हम लोगों का पैसा ना खाया जाए। और सबसे बड़ी हम लोगों को दुख इस बात का है, ये आप अपने चैनल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक भेजें कि महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी से निवास करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को ये दें आप अवश्य कि हम लोगों के साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है। मतलब उज्जैन के मुख्यमंत्री होने के बाद में भी हम पेंशनरों को भटकना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है ये। आप अपने चैनल के द्वारा अवश्य इस बात को भेजें। आपका नाम? अशोक दुबे, जिलाध्यक्ष प्रमुख पेंशनर समाज उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।